समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय रामपाल यादव की जयंती पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उन्हें याद करेंगे। वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका याराना कोई भूलता नहीं है। यही कारण है कि स्वर्गीय रामपाल यादव की जयंती पर तमाम समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर उनको याद करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं आपको लेकर रालोद के जिला अध्यक्ष और स्वर्गीय रामपाल यादव के बेहद करीबी रहे आरपी सिंह चौहान के पास, जो इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह चौहान जी, स्वर्गीय रामपाल यादव की जयंती को उनके उस कर्म भूमि में मनाया जा रहा है, यानी बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में जहां से वो विधायक रह चुके थे। वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे? जी पंकज जी, ऐसा है कि 2 फरवरी को समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व विधायक रामपाल यादव जी का जन्मदिन होता था। अब चूंकि वो हम लोगों के बीच में नहीं है, तो कल उनकी 60वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर उनके परिजनों ने, उनके पुत्रों ने, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव जी, रामेंद्र यादव जी, उनकी और तमाम समर्थक, उनके चाहने वाले विभिन्न दलों में जो भी लोग हैं, उन सबने एक बिस्वा ब्लॉक के सामने एक ग्राउंड में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इस अवसर पर उनके जो भी क्षेत्र में समर्थक थे, विभिन्न दलों में उनके वैचारिक समर्थक थे। आप भी जानते हैं कि स्वर्गीय मुख्तार अनीस के बाद समाजवादी विचारधारा को, उन मूल्यों को अगर कोई जिले में लेकर के आगे चला, तो रामपाल यादव का उनमें अग्रणी स्थान था। उनके निधन के बाद समाजवादी मूल्यों को जो क्षति हुई, संघर्ष को जो विराम लगा है, उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव दिखाई नहीं देती है। हम सब लोग, तमाम उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, कल श्रद्धांजलि देने के लिए वहां इकट्ठा होंगे और कोशिश करेंगे कि उनके विचार आने वाली पीढ़ियों में जिंदा रहें, उनकी यादें लोगों के दिलों में ताजा रहें। इस सब को लेकर के एक सामूहिक प्रयास है। उनके सभी जो चाहने वाले हैं, उनके द्वारा कल एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बिल्कुल। तो देखिए, स्वर्गीय रामपाल यादव, जिनके विचार, उनको विचार कभी मरते नहीं कहा जाता है, तो इसीलिए उनके विचारों को जिंदा रखने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग वहां इकट्ठा होंगे। और खास बात यह है कि रामपाल यादव के गैर दलों से भी अच्छे ताल्लुकात थे, और जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस दौरान सबने देखा, सभी दलों के प्रमुख नेता वहां पर जुटे थे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी बाद में पहुंचे थे, और रामपाल यादव कुछ दिनों के लिए समाजवादी पार्टी से वो अलग जरूर हुए थे, लेकिन इस बार रामपाल यादव अगर होते तो लोग ये मान रहे थे कि उन्हीं का सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा था। उनके 2 पुत्र, एक रामेंद्र यादव और छोटा पुत्र जितेंद्र यादव, जो जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका है, और उनकी पत्नी शांति यादव जो ब्लॉक प्रमुख रही हैं, उनकी बेटी वो भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। तो ये राजनीतिक तमाम विरासत है उनके साथ, लोगों का कहीं ना कहीं लगाव था, जुड़ाव था। यही कारण था कि रामपाल यादव को इतने लोग चाहने वाले थे। आज भी उनके कुछ वसूल थे, उनके साथ जिन लोगों ने समय बिताया, वो ये कहते हैं कि ऐसा नेता अब दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिसको मानते थे उसके लिए किसी भी हद तक जाते थे। और साथ में जब वो साथ में रहते थे तो ऐसा लगता था कि वो सारा खर्च अपने ऊपर ओढ़ लेते थे, और सामने वाला यही कारण है कि वो कभी उनको छोड़ नहीं पाता था। तो रामपाल यादव, जिनके किए कार्यों को लेकर लोग कभी उनको शायद भूल भी नहीं पाएंगे। अब जयंती का अवसर है, 60वीं जयंती है, और बिस्वा विधानसभा क्षेत्र जो ब्लॉक के सामने, वहां पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। तो ऐसे में ये माना जाएगा कि रामपाल यादव भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले कितने लोग हैं ये कल दिखाई देगा। आखिरी सवाल आरपी सिंह चौहान जी, उनके कुछ कार्य भी होंगे जिनको आप लोग याद करते होंगे। तमाम नेता हैं इस जिले में, लेकिन रामपाल यादव अलग क्यों माने जाते थे?
देखिए, रामपाल जी का जीवन जो है, राजनीतिक जीवन उनका उतार चढ़ाव भरा रहा। एक साधारण परिवार से निकल करके वो जिले के एक समय में सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार किए जाते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिले में जो राजनीतिक हलके में लोग हैं, उनके समर्थक भी रहे, उनके विरोधी भी रहे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब वो सत्ता के शीर्ष पर थे, तब हम लोग विपक्ष में थे, और विपक्ष में होते हुए तमाम मामलों को लेकर के तल्खी भी रही। लेकिन उनका एक अपना टेम्परामेंट था, काम करने का तरीका था कि कभी व्यक्तिगत दुश्मनी मान करके उन्होंने राजनीति नहीं की। राजनीति में मुद्दों पर उन्होंने सदैव जो सही बात थी, वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उस बात को अप्रिशिएट करने का उन्होंने काम किया। यही कारण है कि जो गैर दलों में भी लोग हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उनके मन में उनको लेकर के एक सकारात्मक पहलू रहा, उनका एक अलग सम्मान रहा। और यही कारण है कि जब वो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तब आपने देखा होगा उनकी अंतिम यात्रा में सभी दलों के लगभग जो प्रमुख लोग थे वो वहां मौजूद थे। रामपाल यादव का जो उल्लेखनीय योगदान है, वो जब वो पिछली बार की सरकार में एमएलए रहे, माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, तो उन्होंने बिस्वा विधानसभा में सड़कों का एक बेहतरीन जाल बिछाने का काम किया। आज वो सड़कें बदहाल हैं। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने जो क्षेत्र में था वो अपना योगदान करने का काम किया। उनके कराए कार्यों को लेकर के उनकी इतनी गहरी छाप थी कि वो, अब जो आज का तारीख है, चूंकि जयंती का अवसर है, उस पर राजनीतिक कमेंट मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज राजनीति में जो गिरावट आई है, आज के जनप्रतिनिधि जिस तरीके से प्रधानी और कोटेदारी में भी हिस्सा चाह रहे हैं, ऐसा रामपाल यादव में नहीं था। रामपाल यादव अपनी विधानसभा का काम करते थे, और जिले में जो विकास के कार्य हो सकते थे वो शासन और सरकार में जाकर के कराने का काम करते थे। आज की जो राजनीति है, जिस तरीके से आपको भी पता है कि जिले के विधायकों सांसदों की रुचि ग्राम पंचायत तक में है, ऐसा पहले नहीं था। इसीलिए वो चाहे पंचायतों के लोग हों या विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हों, रामपाल यादव का सीतापुर की राजनीति में एक अहम और विशेष स्थान है। बिल्कुल, तो ऐसे थे रामपाल यादव जिनका एक विशेष स्थान है, और उस स्थान के बदौलत आज वो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जयंती पर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन्हें नमन करेंगे, उन्हें याद करेंगे, उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। तो आरपी सिंह चौहान जी, आपने हमको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।